हेलो एवरीवन, आई होप यू विल फाइंड एंड डूइंग सम ग्रेट एंड क्रिएटिव वर्क्स। चलो बेटा, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था फोकस और फोकल लेंथ दोनों मिरर की, कनकेव मिरर की भी और कन्वेक्स मिरर की भी। और हम लोगों ने देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर वगैरह, पोल वगैरह देखा था, है ना। उस क्लास में मैंने कन्वेक्स मिरर की आपको बता तो दिया था फोकल लेंथ और फोकस क्या होगी, लेकिन उसकी डायग्राम भी मैंने बताया था, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है मैंने नहीं लिखाया था। ठीक है, तो आज मैं आपको डेफिनेशन भी लिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं। तो पहले मैं आपको क्या बताऊं, पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। मैं डायग्राम बना देता हूँ कन्वेक्स मिरर की। इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये कौन सी मिरर है बेटा? कन्वेक्स मिरर। बोलोगे कैसे सर? हम लोग देखेंगे इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, पीठ की तरफ या पेट की तरफ। ये पीठ की तरफ, ये पीठ की तरफ और ये पेट की तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी पीठ की तरफ है। तो ये कौन सी मिरर हुई? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर, है ना। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक तो पहले स्ट्रेट पाथ खींचोगे जो पोल से गुजरे, ये पोल होगी, है ना। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज शॉर्ट फॉर्म डिनोटेड बाय पीए। ठीक है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी, क्या होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में कहीं फोकस, है ना। अब क्या होगी देखो बेटा, अब क्या होगी कि जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, इसकी टेंडेंसी क्या होगी? डाइवर्जिंग टेंडेंसी। वेरी गुड। क्या टेंडेंसी होती है? डाइवर्जिंग टेंडेंसी होती है ना। तो वो डाइवर्स करे जाएगी, है ना। अब फिर रेज आएगी, वो भी क्या होगी? डाइवर्स कर जाएगी। और भी रेज आएंगे, वो भी क्या होंगे? डाइवर्स कर जाएंगे। और भी रेज आएंगे, वो भी क्या होंगे? डाइवर्स कर। डाइवर्स बोलो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, है ना। तो लेकिन अगर क्या ये कहीं से पीछे से आता हुआ दिखती, ये अगर पॉलिश में क्या हो रहा था तो कहीं से आता हुआ दिखती, इस पॉइंट से आता हुआ दिखती, तो जिस पॉइंट से ये सारा रेस आता हुआ दिखती हमें, उसी पॉइंट को हम लोग इसका क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। बताओ क्यों ऐसा, क्यों कह रहे हैं हम लोग? क्यों आप पूछोगे सर ऐसा कैसे? क्योंकि अगर देखो वो पॉलिश नहीं किया हुआ रहता तो ये रेज पीछे से कहीं से आता हुआ मुझे दिखता स्ट्रेट पाथ पे, है ना। पॉलिश किया हुआ रहा तब ना ये रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन इसकी इमेजिनरी लाइन ये होगी पीछे से कहीं से आ रही। सही है, तो यहां तक लिखो, फिर मैं इसका डेफिनेशन भी लिखाता हूं। यहां तक इसका डायग्राम पहले छाप लो, है ना। तो फिर मैं आगे बात करता हूं। देखो, द फोकस इज ए पॉइंट इन प्रिंसिपल axis. Principal axis appears to be diverse. Appears to be diverse. Appears to be diverse when the rays parallel to the principal axis, parallel to the principal axis इसको ऐसे भी लिखो कि डेफिनेशन ऐसे लिखो, appears to be diverse। अभी छोड़ दो, इसके बाद में ऐड करते हैं। तो इसको पहले इतना लिखूं कि द फोकस इज अ पॉइंट इन प्रिंसिपल एक्सिस एंड the rays which is parallel to the principal axis appears to be diverse coming out from the point, coming out from the point of convex mirror, coming out from the point of convex mirror। ठीक है, अब देखो पहले क्या होगी? फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, पहला जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो तो डाइवर्स हुआ, लेकिन वो जो डाइवर्जिंग रेस है वो कहीं से आता हुआ दिख रही है हमको,
कहीं से आता हुआ दिख रही है, जिस पॉइंट से आता हुआ दिख रही है मुझे, वो क्या होगी, उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। क्या कहते हैं, फोकस। देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रेस जितने भी सारे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है बेटा। क्या है, पैरेलल है। तो अब बताओ कन्वेक्स मिरर की टेंडेंसी क्या होती है, डाइवर्जिंग। तो ये यहां मिरर आ गई, इंसिडेंट हुई, लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रेस रिफ्लेक्ट हो गई, ये इंसिडेंट हुई, लाइट रेस रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहां पे भी इंसिडेंट हुई, लाइट रेस रिफ्लेक्ट हुई, छितर गई, स्प्रेड आउट हो गई चारों दिशाओं में। लेकिन अगर यहाँ पे मिरर नहीं रहती, पॉलिश किया हुआ नहीं रहता, तो ये जो जितना भी रेज है सीधा कहीं से आता हुआ दिखती, जिस पॉइंट से आता हुआ दिख रहे, इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। और एक चीज मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ये कन्वेक्स मिरर की फोकस क्या है, रियल या वर्चुअल, मिरर के पीछे है तो वर्चुअल फोकस, इट हैज वर्चुअल फोकस, इट हैज वर्चुअल फोकस। ठीक है, चलो बेटा यहां तक लिखो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जल्दी यहां तक लिखो प्लीज बेटा, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो है जल्दी। हाँ चलो इससे रब करता हूं, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी, ला 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 ला। चलो अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो रिलेशन देखने जा रहे हैं, किसकी, रिलेशन देखने जा रहे हैं बेटा। देखो बेटा रिलेशन कैसे देखते हैं, रिलेशन किसकी देखने जा रहे हैं, सॉरी, हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं फोकल लेंथ है ना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर की, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर की। हम लोग ये रिलेशन f इज इक्वल टू r/2, मैं इसको डिराइव अभी नहीं करूंगा है ना, f इज इक्वल टू r/2, ये f डिनोट्स फॉर फोकल लेंथ and r denotes for radius of curvature, ROC radius of curvature, ROC radius of curvature, radius of curvature, radius of curvature, radius of curvature। ठीक है, तो रिलेशन ये होती है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन यही होती है। तो लिख लेना रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यहां तक छापो जल्दी फटाफट। इसकी डेरिवेशन देखो 10th क्लास में तो वैसे नहीं है, फिर भी मैं कराऊंगा इसकी डेरिवेशन जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे, जब मैं ऑब्जेक्ट इमेज की भी सारा कुछ बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको इमेज मिरर फॉर्मूला भी बता दूंगा, उसकी डेरिवेशन भी करा दूंगा मिरर फॉर्मूला की, तो फिर इसको देखेंगे। चलो ये ऑप्शनल है, मतलब आप 10th क्लास में इसको डेरिवेशन जानो ना जानो ये पूछता नहीं एग्जाम में, है ना, तो फिर भी मैं बताऊंगा आपको, फिर भी बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, फिर भी आप लोग एक बार देखना, चेक करना कहीं से भी, है ना, उसके बाद फिर तो मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इसमें पहले मैं क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, f इज इक्वल टू r/2, अरे भाई फॉर्मूला लिखा हम लोगों ने तो इसका कुछ तो उपयोग कर ले अभी, तो उपयोग करेंगे न्यूमेरिकल्स से। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए concave mirror is 20 सेंटीमीटर, कितना, 20। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए फाइंड करो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट नहीं 20 सेकंड के अंदर फटाफट। तो सिंपल सी है, क्या सिंपल सी है बताओ, सिंपल सी बात है कि इस पे आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, फॉर्मूला लगाओगे, f इज इक्वल टू r/2, f इज इक्वल टू r/2। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ, 20, कितना दिया हुआ 20, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना, तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना, 40, 40 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां तक लिखो, छापो, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन 2, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर is less 12.5 centimeter than less than find radius of curvature, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर फोकल लेंथ जो है लेस देन 12.5 सेंटीमीटर है तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं क्या, हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड करने जा रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लिखो, पहले तो मैं इसके डायग्राम आपको बता दूं। अभी हम लोग किसकी, कनकेव मिरर की बात करें, कौन सी मिरर की, कनकेव मिरर की, है ना। तो अब बेटा क्या होगा कि इसकी जो फोकल लेंथ है वो 12.5 सेंटीमीटर कम है, किससे बताया नहीं है। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ सीओसी पॉइंट होगा, ये पूरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्स मान लेता हूं, ठीक है ना। अब जो फोकल लेंथ है ये 12.5 सेंटीमीटर कम है ना, 12.5 सेंटीमीटर कम है। तो ये तो टोटल एक्स होगी, तो फोकल लेंथ जो इसकी होगी x माइनस 12.5, क्योंकि टोटल x है तो इसकी 12.5 कम है, किससे, x से, तो x माइनस 12.5। तो फॉर्मूला लगाओगे f इज इक्वल टू r बाय 2। तो f हो गई आपको x माइनस 12.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बेटा बाय 2। तो इसको जब करोगे 2x माइनस 25 इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या माना था x, तो इधर इधर, तो x बराबर हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। x बराबर क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्दी देखो, जल्दी छापो और तुरंत छापो, जल्दी देखो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसकी डेरिवेशन भी मैं कराऊंगा, आप लोग टेंशन मत लेना, सब कुछ कराऊंगा। थोड़ा सा लंबा खींचा रहा है ये चैप्टर, अभी ये वीडियो 10वां है ना। कौन सी वीडियो है, 10वां। अभी भी चैप्टर लगभग अभी और 4-5 लेक्चर लग जाएंगे, 4-5 वीडियो बनाने पड़ेंगे 15-20 मिनट के आसपास, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बनाना कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहले लेकिन आप लोग को सब कुछ समझ में आया, जो समझ में ना आए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, है ना। उसके बाद फिर हम लोग आईज, ह्यूमन आईज शुरू करने वाले हैं। उसके बाद मैं, आप लोग देखो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, मुझे अच्छा लगता है न्यूमेरिकल्स। मैं न्यूमेरिकल्स आपको इतना कराऊंगा, बहुत सारा कराऊंगा, है ना। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप तो तैयार रहें, तरह तरह के नए नए न्यूमेरिकल्स के लिए आप लोग तैयार रहें। तो ह्यूमन आई के बाद मैं पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिसिटी, है ना। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट, और फिर लास्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, लास्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, और इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन बनाने जानेंगे, है ना। तो पहले इमेज फॉर्मेशन बनाने से पहले हम लोग को कुछ उसका रूल्स भी देखने होंगे, ठीक है, देखने होंगे रूल्स भी। और मुझे आपको बताना होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, मतलब ऑब्जेक्ट को किस किस पोजीशन में रखेंगे ताकि उसकी इमेज कैसा फॉर्म हो, उसकी इमेज कैसा फॉर्म होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मजा आने वाला। चलो पहले तो हम लोग देखने जा रहे हैं रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव, हाँ हाँ, चलो पहला रूल नंबर 1। बेटा देखो, रूल नंबर 1 देखने जा रहे हैं। क्या रूल नंबर 1 देखने जा रहे हैं? पहले तो ये बताओ कौन सी मिरर है, बताओ कौन सी मिरर है, कनकेव मिरर है। क्यों,
इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस देखोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, पेट की तरफ या पीठ की तरफ, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, पेट की तरफ, किधर, पेट की तरफ। तो ये कौन सी मिरर हो गई, कनकेव मिरर। कौन सी मिरर हुई, कनकेव। अब तुम एक स्ट्रेट पाथ बनाओगे जो पोल से पास हो, उसको कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये फोकस होगी इसके बीच में, क्या होगी बेटा, फोकस, है ना। तो अब देखो बेटा क्या होगा कि रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये पहला रूल मुझे कहती है, पहला रूल हम सबको कहती है, कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। वेरी गुड, वेरी गुड, फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगा, फोकस से। कहां से गुजरेगी बेटा, फोकस से। चलो तो मैं इसका आपको लैंग्वेज में लिखाता हूं। कोई भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से गुजरेगी। ला ला ला। जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम आग मिलना यूं ही, एक जाए भले दो बदन हो जुदा, मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी न कहना अलविदा। तो चलो, रेस which is parallel to the PA denotes principal axis, parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, it will pass from focus, it will pass from focus after reflection. मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताने जा रहा हूँ, छोटी बात लेकिन मोटी बात, ज्ञान वाली बातें। देखो, मैं पैरेलल को आप लोग सब जानते हो, सारे बच्चे जानते हो, वेरी गुड। पैरेलल को मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा, पैरेलल। परपेंडिकुलर को मैं इस तरह से डिनोट करूंगा, परपेंडिकुलर को इस तरीके से, है ना। और प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पीए से, प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पीए से, शॉर्ट फॉर्म। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं आरओसी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं सीओसी से। तो इतना बात आप लोग ध्यान में रखना, है ना। उसके बाद ये बात आप लोग ध्यान में रखना, ये इतना बात आप लोग दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से लिखो, पहले छापो 1 सेकंड के अंदर हाइपरलूप की स्पीड में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट रूल में बढ़ने जा रहे हैं। क्या, अब एक चीज बताओ, एक कंडीशन मैंने आपको बताया था, पैरेलल की कंडीशन क्या, ये जो रेज लाइन है L1 L2, ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो हर जगह पे, हर पॉइंट पे सेम है। अगर ये दो लाइन के बीच में 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर दूरी होगी, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों रेस पैरेलल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पैरेलल कहलाएगी। चलो बेटा, नेक्स्ट रूल हम लोग देखने जा रहे हैं। अरे नेक्स्ट रूल, जल्दी देखने जा रहे हैं, जल्दी देखने जा रहे हैं। देखो बेटा, टेंशन नहीं लेना, जरा सा भी नहीं, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, बड़ा मजा से पढ़ना है, समझ कर पढ़ना है। फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसी है जो अच्छे से पढ़ना है ना, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, रूल 2 है ना। रूल 2 दूसरा रूल है, ए रेस which is passing from the center of curvature, it will reflect back in the same path. After reflection, it will retrace from the same path. कहने का मतलब ये क्या है,
ये पहले बताओ ये कौन सी मिरर है? कनकेव मिरर है। क्यों? इसकी पेट और पीठ देखना, पेट रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? पेट की तरफ, तो इसलिए ये कनकेव मिरर। अब प्रिंसिपल एक्सिस बनाता हूं जो कि पोल से पास हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। ठीक है बेटा, बताओ। अरे बोलोगे? ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा आगे बनाओ यार, थोड़ा दूरी हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ फोकस है ना। तो कोई भी रेस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो रिफ्लेक्शंस होने के बाद उसी पाथ को फॉलो करेगी, उसी पाथ को फॉलो करेगी, मतलब उसी पाथ पे रिट्रेस हो जाएगी, वापस चले जाएगी, वापस चले जाएगी। तो ए रेस which is passing from the center of curvature, it will retraces in the same path after रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम पाथ को चले जाएगी, तो बेटा जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, है ना। रूल नंबर 3 भी हम लोग देखने जा रहे हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा जा रहा है, तो रूल नंबर 3 भी देखेंगे हम लोग। इसको लिखो जल्दी फटाफट। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, जरा सा भी हड़बड़ी नहीं है, जरा सा भी स्पीड नहीं है, जरा सा भी फास्ट नहीं होना है, सब कुछ समझ में आना है और मजे से आना है। लाइफ को एंजॉय करना है ना, लाइफ क्या करना है? एंजॉय करना है। और आपको बताऊं, क्या बताऊं, आप लोग भी एक गाना सुनाओ, मैं तो सुनाया अभी, एक गाना आप लोग भी सुना दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। चलो रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3 कहता है बेटा, पहले मैं डायग्राम बता दूं आपको, ये कौन सी मिरर है? कनकेव मिरर। कौन सी मिरर है? कनकेव। क्यों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर किसकी, किधर है? इसकी पीठ की तरफ या पेट की तरफ? पेट की तरफ। किधर है? पेट की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सी एक्सिस होगी? स्ट्रेट पाथ जो पोल से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी? प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। देखो अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं, जो रेस फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वाइस वर्सा ऑफ, रिवर्स ऑफ किसकी? रिवर्स ऑफ रूल नंबर 1, रिवर्स ऑफ रूल नंबर 1। ये फोकस होगी, जो रेस फोकस से पास होगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो रेस फोकस से पास हुई, रिफ्लेक्ट हुई, पहले तो इंसिडेंट हुई, उसके बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, 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 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। हे ये पीठ, ये सॉरी, ये पेट, ये पीठ, ये पेट, ये पीठ, पीठ पेट, पेट पीठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर होगी तो डिसाइड करेगी कौन सा मिरर है, concave या convex, concave या convex। There are two types of spherical mirror, one is the concave and other is the convex mirror, other is the convex mirror, है ना। अब क्या होगी इसकी डेफिनेशन, मतलब इसकी लैंग्वेज को लिखा दूं, it is which is passing from the focus becomes parallel to the principal axis, principal axis, PA denotes for principal axis, parallel to the principal axis after reflection, after reflection। चलो लास्ट रूल अब हम लोग देखने जा रहे हैं, रूल नंबर 3 तक देखा हम लोग, लास्ट रूल देखने जा रहे हैं, हम लोग लास्ट रूल देखने जा रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही रहने, बात होगी नेक्स्ट क्लास में।
आप लोग अच्छे से रहना, गुड।